ज्योमेट्री नाम से यूनिट है जिसमें फर्स्ट चैप्टर होगा लाइन्स एंड एंगल और सेकंड होगा ट्राइंगल। ये पूरी यूनिट 13 मार्क्स कैरी करेगी। सो वेटेज सबसे ज़्यादा इसी यूनिट की है, तो इसके लिए सबसे आसान है इसमें मार्क्स ग्रैब करना। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है जब दो 2D फिगर्स सेम शेप के हों और सेम साइज के हों। सेम शेप और सेम साइज का मतलब, अब सपोज करो मेरे पास में ये दो ट्राइंगल्स हैं, मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स क्रिएट करे, ये दोनों ही मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स बना रहा हूं, ठीक है। मान लो फर्स्ट ट्राइंगल का नेम है PQR और सेकंड ट्राइंगल का नेम है ABC। सो अगर PQ इज इक्वल्स टू AB हो, साथ ही साथ QR इज इक्वल्स टू BC हो, साथ ही साथ PR इज इक्वल्स टू AC हो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की आ गई हैं। एंड चूंकि साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है सेम शेप के हों एंड सेम साइज के हों। PR इज इक्वल्स टू AC। ये जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने उसको शिफ्ट करा। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको सेम शेप के इसी ऑर्डर में दिखाई दें, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। सपोज करो ऐसा ना हो कि अगर ऐसा हो कि PQ इज इक्वल्स टू AB हो एंड QR इज इक्वल्स टू AC हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं इसको, एंड साथ ही साथ फिर थर्ड साइड क्या बन जाएगी? PR इज इक्वल्स टू BC। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। बट यहां पे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मतलब यह है कि जो साइड जिसके इक्वल है। PQ इक्वल है AB के, फर्स्ट जो मैंने केस बनाया है। ऐसे ही QR जो है वो इक्वल है BC के, ऐसे ही PR इक्वल्स टू AC। तो ये कहलाती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ में आपको ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं। जैसे Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा यहां पे B, P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां पे होगा A, एंड साथ ही साथ R का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा C। अब जब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दोनों ही चीजें बराबर बनी रहती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल रहते हैं। और हमारा चैप्टर पूरा इसी के बारे में है कि कॉन्ग्रुएंस होती क्या है एंड कॉन्ग्रुएंस के क्या डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। गॉट इट? तो ये रहा कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के अंदर जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट में CPCT कहते हैं। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो भी इक्वल रहेंगे। ऑलराइट, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझना है। सपोज कीजिए अगेन मेरे पास में दो ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इसी की कॉपी कर रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप सेम साइज, ना तो शेप में कोई डिफरेंस होगा दोनों के, ना ही साइज में कोई डिफरेंस होगा दोनों के। फर्स्ट ट्राइंगल का नेम वही मैं ABC रख रहा हूं और सेकंड ट्राइंगल का नेम मैं PQR रख रहा हूं। ओके, PQR। एक सेकंड देना, ये इसका स्पेस है इसलिए इस पर लिख नहीं पा रहा हूं मैं। पेज एंड हो गया था। ऑलराइट, सो ABC एंड PQR।
अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। सबसे पहली चीज कॉन्ग्रुएंसी दिखाई कैसे जाती है, कॉन्ग्रुएंसी इक्वल के ऊपर ये साइन बना के बताई जाती है, इसको हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन बोलते हैं। ठीक है, सिंपली आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट ऐसे दिखा सकते हो। तो लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और शॉर्ट में इसको साइन को आप ऐसे भी बना सकते हो, वैसे ज़्यादा परफेक्ट ऊपर वाला माना जाता है। ओके, सो अब जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब इस ऑर्डर को आप ध्यान से देखिए, ए के कंपैरिजन में यहाँ पे ऑर्डर में क्या आ रहा है, पी, फर्स्ट लेटर यहाँ पे ए है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर पी है। सो सिंपली बाय सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangles are equal, so angle A is equals to angle P कहलाएगा, एंगल B is equals to एंगल Q कहलाएगा, एंड एंगल C is equals to एंगल R कहलाएगा। ठीक है, एंड अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। पहली साइड अगर मैं इसमें से निकालूं तो ए बी निकल के आ रही है और यहां से पी क्यू निकल के आ रही है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। आपको सिर्फ ये ऑर्डर फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। दूसरी साइड यहां से बी सी आ रही है और यहां से क्यू आर आ रही है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और थर्ड साइड यहां से क्या बच गई, ए सी, और इससे क्या बच गई, पी आर। ठीक है, ए सी एंड पी आर, सो थर्ड साइड इज ए सी इज इक्वल टू पी आर। सो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी अगर आपने प्रूफ कर दी है तो ये सारी चीजें साथ के साथ होती जाएंगी। ओके, सो अब है क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें डिफरेंट अपने को 4 क्राइटेरियाज कवर करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्राइटेरिया है एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, एस स्टैंड्स फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर एंगल, एंड अगेन तीसरा जो लेटर है वो भी एस है, वो भी साइड है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसको कैसे आप समझते हो, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स और उन दो साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। ठीक है, बना के देखते हैं। फिर से मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए, ये फर्स्ट ट्राइंगल, एक सेकेंड, और ये सेकेंड ट्राइंगल हमारा सेम टू सेम ले रहा हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट। अब ये क्राइटेरिया क्या कहता है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर इस ट्राइंगल का नाम मैं ए बी सी, इसका मैं पी क्यू आर कह दूं, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया if two sides and including angle of one triangle, if two sides and including angle of one triangle is equals to two sides and including angle of another triangle, then these two triangles are congruent। तो फर्स्ट ट्राइंगल का ए बी दूसरे ट्राइंगल के पी क्यू साइड के इक्वल हो, फर्स्ट ट्राइंगल का ए सी सेकेंड वाले ट्राइंगल की पी आर साइड के इक्वल हो, और इनका इंक्लूडिंग एंगल दैट इज फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ए सेकेंड ट्राइंगल के एंगल, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है, फर्स्ट ट्राइंगल का एंगल ए सेकेंड ट्राइंगल के एंगल पी के अगर इक्वल हो, तो ये कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, साइड एंगल साइड। तो सिंपल है, सबसे बेसिक क्राइटेरिया है, स्टार्ट यहीं से होगा और इसी से रिलेटेड दूसरे क्राइटेरियाज भी बनेंगे। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 1, अब ये एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इन फिगर 7.8 फिगर दे रखा है अपने को 7.8, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। सो जो जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं सबसे पहले उनको मार्क कर लेते हैं। ओ ए ओ बी के इक्वल है, ये दोनों साइड्स दो अलग अलग ट्राइंगल्स के इक्वल हैं। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, शो दैट ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी, एंड सेकेंड अपने को शो करना है ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो अपने को गिवन है हम लोग वो लिख रहे हैं कि गिवन क्या है हम लोगों को। सो वी हैव गिवन एक सेकेंड, बहुत ज्यादा छोटा फॉन्ट साइज था। गिवन दैट ओ ए
इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, अब इक्वलिटी के लिए ये साइंस लगा था, तो अभी पे देख रहे हो आप, ये लाइंस लगी हुई हैं, सिंगल सिंगल लाइन मतलब ये दोनों आपस में इक्वल थे, और यहाँ पे डबल डबल लाइंस हैं, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं। सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड साइमल्टेनियसली ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ डी और ओ सी भी आपस में इक्वल हैं। अब अपने को प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब अपने को दो साइड्स तो गिवन है इक्वल, क्राइटेरिया SAS ही लगेगा ऑब्वियसली, अभी तक हमने सिर्फ वही क्राइटेरिया देखा है तो क्राइटेरिया SAS ही लगने वाला है। अब अपने को दो साइड्स तो इक्वल मिल गई दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, बट व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये एंगल इक्वल होगा क्या? दिखाई दे रहा है ये कैसा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल सही। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जब भी दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, लाइंस एंड एंगल्स में हमने देखा है दो लाइंस जब एक दूसरे को काटती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो अब हम लोग यहां क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल AOD, अब आपको ट्राइंगल्स का नाम लिखना है जिनकी आप बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। जो जो चीजें ध्यान है हमको पहले से दे रखी हैं वो चीजें हम लिखेंगे। AOD में से ये OA वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल के OB वाली साइड के इक्वल है, तो OA इज इक्वल्स टू OB, और बिकॉज हमको ये दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। ब्रैकेट में आपको रीजंस जरूर लिखने हैं, विदाउट रीजन काम नहीं होगा हमारा। ठीक है, ऑलवेज राइट दीज रीजंस वरना मार्क्स कटेंगे। सेकेंड, इसी ट्राइंगल की साइड OD, ये वाली साइड OD ऊपर वाले ट्राइंगल मतलब BOC के OC साइड के इक्वल है, तो OD इज इक्वल्स टू OC, ये भी गिवन था। अब जो एंगल हमने अभी बात करी है वो एंगल है नीचे वाले ट्राइंगल के लिए, उस एंगल को बोला जाएगा एंगल AOB, ये इक्वल हो जाएगा एंगल COD के। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, और कैसे इक्वल है ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो क्राइटेरिया लगा बिल्कुल, दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हैं दोनों ट्राइंगल में से, तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल AOD is congruent, triangle AOD is congruent to triangle BOC। सो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया यहां से। अब व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? दैट AD इज पैरेलल टू BC। तो सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। टू प्रूव AD इज पैरेलल टू BC। अब इसमें करना क्या है हमको ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करवानी है। एक तो हमारे पास में ये लाइन है AD और दूसरी लाइन है BC। सो कोई तरीका दिमाग में आ रहा है जिससे हम इनको पैरेलल प्रूफ करवा सकते हैं? अब आप ध्यान से यहां पे देखिए, क्या ये दो एंगल जो मैंने बनाए हैं इनमें कोई रिलेशन बना? एंगल A नीचे वाला और एंगल B, क्या रिलेशन बना? एग्जैक्टली ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे अगर दो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ही ये ऑल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। पर इसका उल्टा एक एक्सियम थी कि इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, अगर ऐसे दो एंगल्स किसी ट्रांसवर्सल के साथ में दो लाइंस के जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। सो अब अपने को CPCT से ऑलरेडी पता है दैट एंगल, ऊपर हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सो बाय CPCT एंगल नीचे वाले ट्राइंगल के लिए कहलाएगा OAD। एंगल OAD, आप एंगल्स के पूरे नेम लिखेंगे, इज इक्वल्स टू ऊपर वाले ट्राइंगल में यही एंगल कहलाएगा एंगल CBO या OBC। OBC लिखना ज्यादा सही है, OBC।
बाय CPCT। रीजन हमेशा दीजिएगा, रीजन नहीं देंगे तो मार्क्स कैंसिल होंगे। ऑब्वियसली मार्क्स कैंसिल होने के चांसेस होते हैं अगर आप रीजन नहीं देते हैं तो, ठीक है। सो बाय CPCT ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हेंस हम लोग यहां पे रीजन लिख रहे हैं, हेंस एक मिनट दीजिए, हेंस AD is parallel to BC, AD is parallel to BC and what is the reason? दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बीच के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। एकदम आसान लगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है ये? AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर if a point P lies on line L, show that P is equidistant from A and B. Okay, so अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और साथ ही साथ ये लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। तो इसने गिवन है, ये अपने को दे रखा है कि L जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मीन्स L AB को दो इक्वल पार्ट्स में काट रहा होगा और ये कहां काट रहा है? देखिए पॉइंट C पे। तो हमको जो चीजें गिवन है, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं, गिवन दैट AC इज इक्वल टू BC। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री के हुए। कौन कौन से? अब इन एंगल के नाम क्या बोलेंगे? एंगल PCA, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB। दे बोथ आर 90 डिग्री ऑफ एंगल। ओके, सो प्रूफ क्या करना है? अब यहां पे हम लोगों को A पॉइंट से P की डिस्टेंस और B पॉइंट से P की डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करना है। अभी हम कैसे कर सकते हैं? ये हम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। अब जरा सोच के देखिए, अगर ये ट्राइंगल PAC और ट्राइंगल PBC आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो क्या ये दो साइड्स जो हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। सो हम लोग यही लगाने वाले हैं यहां पे। सो विल स्टार्ट by writing in triangle PAC and triangle PBC and triangle PBC। ओके, सबसे पहली बात, PAC में अपने को A साइड गिवन है, इक्वल है AC BC के इक्वल है, ये अपने को गिवन था। सेकेंड, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दोनों 90 डिग्री के होंगे। सो ये भी गिवन है, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री गिवन। नेक्स्ट, अब अपने को एक साइड चाहिए। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कोई एक साइड होनी चाहिए जो दोनों में इक्वल हो। अब आप साइड PC को देखिए, PC इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक कॉमन साइड है। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट PC इज इक्वल टू PC विच इज कॉमन साइड। सो सिंपली कॉमन लिख के भी आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए, एक साइड बीच का इंक्लूडिंग एंगल एंड दूसरी साइड किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल PAC में। ट्राइंगल PCB में देखिए, ये साइड PC इंक्लूडिंग एंगल और दूसरी साइड BC। तो दो साइड्स, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अनदर ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल PCA is congruent to triangle PCB and किस क्राइटेरिया का यूज करा आपने? बाय SAS। ओके, सो अब इससे क्या चीज निकल के आई है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। तो AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP। और किस वजह से हुआ ये? बाय CPCT। ये भी आप मेंशन करेंगे हर बार क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, तो ये तो एग्जांपल थे जो SAS क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड थे। अब हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में ACBD, AC इज इक्वल टू AD। इस क्वाड्रिलेटरल की ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग जो भी चीजें दी जाती हैं सबसे पहले उनको लिखते हैं, गिवन AC is equals to AD and
ए बी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, ये जो ए बी लाइन आ रही है ये इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहां पे इस एंगल के दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक एंगल जा रहा है ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो आ रहा है नीचे वाले ट्राइंगल्स में। तो ये दोनों इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स हम इन दोनों एंगल्स को कैसे लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी जो ऊपर वाले ट्राइंगल में जा रहा है ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी के। ठीक है, ये दोनों ही चीजें अपने को गिवन है। अपने को शो करना है कि ए बी डी नीचे वाला ट्राइंगल जो है ये ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, ABC. Okay, so in triangle ABC and triangle ABD, अच्छा ABC में अपने को AC साइड गिवन है, AC और ABD ट्राइंगल की साइड है जो कि आपस में इक्वल थी, क्वेश्चन में हमको दे रखा है इसलिए हम गिवन लिख रहे हैं। साथ ही साथ एंगल CAB is also equals to angle DAB, this is also given in the question. एंड नेक्स्ट इज इनके अंदर भी एक कॉमन साइड है, आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी ए बी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के अंदर काउंट हो रही है, तो इसको मैं ले सकता हूं। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। अब ध्यान से साइड में पढ़िएगा, एंड डी ए बी ये एंगल्स थे, यहां पे मैंने ए लिख दिया, और ए बी ये भी साइड्स हैं, यहां पे मैंने एस लिख दिया। तो इसको आप इसी ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो आपको क्राइटेरिया बनता हुआ दिखाई देगा जो कि अपना SAS क्राइटेरिया। तो सिंपली हो गया था सॉल्व, बस एक छोटी सी ट्रिक थी इसलिए बता रहा था। तो बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसके जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको आप ट्राई कीजिए, आसान है, बहुत इजीली आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।